हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दिस चैनल मैथ्स विद अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 पार्ट करा चुका हूँ। आप सबसे पहले उन पार्ट्स को पढ़िएगा, उसके बाद में आप पार्ट नंबर 3 पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। इसके कुछ ग्राफ देखेंगे और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, जो कि एक्स बिलोंग करता है -1 और 1 के बीच में। सेकंड है cos इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, और ये भी x बिलोंग करता है -1 और 1 के बीच में। ये दोनों क्या होते हैं? सेम, ठीक है। tan इनवर्स x इक्वल टू एक्स होता है और x बिलोंग करता है r। सिमिलरली कोट भी ऐसे ही है और ये दोनों क्या होते हैं? सेम, ठीक है ना। sec इनवर्स x इक्वल टू एक्स होता है और x बिलोंग करता है r माइनस दिस। इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है, -1 और 1 के बीच में नहीं आता है, ठीक है ना। सिमिलरली ये भी ऐसे ही है कोसेक वाला, और ये दोनों होते हैं सेम, ठीक है ना। आपको इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसको और हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं -∞ से लेकर -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। यहाँ पर आएगा ओपन ब्रैकेट। हमेशा -∞ और +∞ पर ओपन ब्रैकेट आता है। किसी भी स्थिति में हो जहाँ -∞ या फिर +∞ होता है, वहाँ पर ओपन ब्रैकेट आता है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी ओपन ब्रैकेट ही आता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर x है, x की वैल्यू हम कभी भी 0 नहीं पुट कर सकते, 0 कभी भी हम पुट नहीं कर सकते, वहाँ पर भी ओपन ही ब्रैकेट आता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको और हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं x <= -1 यूनियन का मतलब होता है r, और इसको लिख सकते हैं x > 1। ये सब एक ही है, जितना पार्ट मैंने लिखा है ये वाला सब एक ही है, ठीक है ना। सिमिलरली आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलो प्रूफ देख लेते हैं इसका। साइन इनवर्स x इक्वल टू x, ठीक है। फर्स्ट है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, और ये x बिलोंग कर रहा है -1 और 1 के बीच में, ठीक है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। लेट मान लेते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये क्या है? क्या आ चुका है? x इक्वल टू साइन थीटा, और x इक्वल टू साइन थीटा क्या है? थीटा की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x। ये आ चुका है इसके इक्वल, किसके इक्वल? इक्वल टू x। y इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू x, और ये x के इक्वल आ चुका है। LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये x है, और ये क्या माना था मैंने? y इक्वल टू y, तो x इक्वल टू y, या फिर आप इसको कह सकते हैं y इक्वल टू x। सिमिलरली आप सबको ही ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो सेकंड वाला और करा देता हूं मैं, सेकंड वाला प्रूफ, ठीक है ना। सेकंड वाला, सेकंड है y इक्वल टू cos इनवर्स x इक्वल टू x होता है, और x बिलोंग करता है -1 और 1 के बीच में, ठीक है ना। लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी cos थीटा इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू हमने क्या मानी थी? cos इनवर्स x, ठीक है ना। तो x इक्वल टू ये हमने क्या माना था? y, इसको हम यहाँ पर y पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो x इक्वल टू y ये आ चुका है, ठीक है। जो बाकी बच्चों जो रिजल्ट हैं आप खुद निकाल सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट इसका अगला करते हैं। ग्राफ देख लेते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू x, और x बिलोंग करता है -1 और 1। ये भी डोमेन भी यही होती है और रेंज भी यही होती है, ठीक है ना। यही डोमेन होती है और यही रेंज होती है, और ये ए पीरियडिक फंक्शन है, इसका कोई भी पीरियड नहीं होता है, इसका कोई भी पीरियड नहीं होता है, ठीक है। देखो भाई, ये है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो x बिलोंग टू -1 से और 1 के बीच में होता है, और इसकी जो रेंज होती है
इसकी जो रेंज होती है इसकी रेंज होती है y बिलोंग टू, यहाँ पर लिख लेते हैं साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है -π/2 से लेकर +π/2 होती है। इतना आपको समझ में आ रहा है। इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फर्स्ट पार्ट में, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ जब भी आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग से ही करें, स्टार्टिंग से ही पढ़ें, ठीक है ना। देखो ये है y इजिकल टू साइन, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह हम इसको पुट कर सकते हैं इसकी रेंज -π/2 से लेकर +π/2, ठीक है ना। इसको हम पुट कर सकते हैं -π/2 से लेकर +π/2। साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है ये होती है, ठीक है ना। अब देखो y इजिकल टू साइन इनवर्स -π/2 क्या होता है, ये होता है -π/2, और सॉरी यहाँ पर होता है -1, और साइन π/2 क्या होता है +1, ठीक है ना। ये आ गया ना, आगे देखो यही y बिलोंग टू -1 से 1, इसको लिख सकते हैं y बिलोंग टू -1 से और 1 के बीच में ही रहता है, ठीक। चलो और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिएगा जैसे y इजिकल टू साइन इनवर्स, जो इसकी जो डोमेन होती है, इस फंक्शन की जो डोमेन होती है वो होती है x बिलोंग टू -1 से और 1 के बीच में, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं -1 और 1 के बीच में, ऐसे समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो y इजिकल टू साइन और साइन इनवर्स लगाने की जरूरत नहीं है। अब साइन इनवर्स -1 किसकी वैल्यू होती है -π/2, ठीक है ना, और साइन इनवर्स +1 की वैल्यू होती है +π/2, ठीक। नाउ y इजिकल टू साइन -π/2 होता है -1, साइन π/2 होता है +1, इसको हम लिख सकते हैं y बिलोंग टू -1 और 1 के बीच में, ठीक है ना। ये डोमेन है और ये रेंज है, देखो रेंज ये ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यह y इजिकल टू x है, ये क्या है y इजिकल टू x। देखो ये जो है दोनों इक्वल हैं, y इजिकल टू x, दोनों ही की रेंज और डोमेन दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना, ठीक। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इसके बाद नंबर प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा और यहाँ पर +1 आएगा, ठीक है ना। और ये है x बिलोंग टू -1 से 1, तो -1 से 1 रहेगा, ठीक है। y बिलोंग टू -1 से 1, ये कितना है -1 से 1 है, ये भी ठीक है। तो इसको यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है ये है 1,1 और ये जो पॉइंट है ये है -1,1, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इसको हमने ज्वाइन किया, ये वाली लाइन है y इजिकल टू x और ये है 0। ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स साइन x का, साइन इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है ना। जो ये लाई कर रहा है -1 और 1 के ही बीच में है। और इतना आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आप इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है भाई। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक। ये जो ग्राफ है y इजिकल टू साइन इनवर्स x का है। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं कोस इनवर्स x का, उसका भी ग्राफ यही होता है एकदम सेम, ठीक है। यही ग्राफ होता है उसका भी, ठीक। देखो y इजिकल टू कोस इनवर्स x इजिकल टू x होता है और x बिलोंग करता है -1 और 1 के ही बीच में। इसकी ही रेंज भी यही होती है -1 और 1 के बीच में, और ये ए पीरियडिक फंक्शन होता है, APERI और DIC, ये भी क्या होता है, ए पीरियडिक फंक्शन। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। चलो अच्छे से समझ लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ये है y इजिकल टू कोस, देखो भाई
कोस इनवर्स एक्स की जो डोमेन होता है, कोस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है वो होता है -1 और 1 के बीच में, और जो रेंज होता है, रेंज कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो 0 से और पाई के बीच में होती है, 0 और पाई के बीच में होती है। ठीक है ना। यह कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 और 1 के बीच में। इसकी जो है, इसका जो है डोमेन -1 और 1 होता है, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं -1 और 1 के बीच में। ठीक है ना। इज इक्वल टू कोस 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 इनवर्स -1, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है पाई की। ठीक है ना। और कोस इनवर्स 1 ये किसकी वैल्यू होती है, 0। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम लिखते हैं और यहाँ पर मिनिमम, तो 0, पाई हो जाएगा। इसको लिख लेंगे 0, पाई, 0, पाई। नाउ इसको लिख लेंगे 0 कोस 0, कोस 0 क्या होता है, कोस 0 होता है 1, और कोस पाई क्या होता है, -1। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, ये मैक्सिमम होता है और ये मिनिमम, लेकिन यहाँ पर मिनिमम है, तो यहाँ पर मिनिमम होता है और यहाँ पर मैक्सिमम, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। देखो x की भी वैल्यू यही बिलोंग कर रही है और y की भी वैल्यू यही बिलोंग कर रही है। इसका मतलब यहाँ से क्या रिजल्ट आता है निकल कर, x = y, या फिर आप इसको लिख सकते हैं y = x, ये लिख सकते हैं आप इसको y = x। तो यही लाइन आ रही है y = x, यह क्या है, y = x। ठीक है ना। y = कोस और कोस इनवर्स x का ग्राफ है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट। ठीक है भाई, तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नाउ अब इसका सेकंड ग्राफ देख लेते हैं, tan x का, tan x का और cot x का। जो tan x और cot x का जो ग्राफ होता है वो भी सेम होता है। tan x और cot x दोनों क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है। इसकी भी रेंज x बिलोंग टू r होता है और y बिलोंग टू r, जो इसका डोमेन और रेंज सेम ही होता है। ठीक है भाई। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, y = tan इनवर्स x, y = tan और tan इनवर्स x की बात कर लेते हैं। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि tan इनवर्स x की जो रेंज होती है उसकी रेंज क्या होती है, x बिलोंग टू r, सॉरी डोमेन होती है x बिलोंग टू r, इसकी डोमेन होती है x बिलोंग टू r, और रेंज होती है tan इनवर्स x की -π/2 से लेकर +π/2 तक। ठीक है ना। तो देखते हैं इसको, y = tan, इसको देख लेते हैं y बिलोंग टू r, ये कहाँ से आया। ठीक है ना। ठीक, इतना तो हमें पता है कि x बिलोंग टू r होगा 100%। ठीक है। x बिलोंग टू r मतलब इसकी जो डोमेन है यही होगी, रेंज भी वैसे यही होती है। एक बार चेक करके देख लेते हैं। y = tan इनवर्स x, tan इनवर्स x की जगह हम r पुट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। y = tan इनवर्स r क्या है भाई, tan इनवर्स r, इसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज होती है -π/2 से लेकर +π/2, -π/2 से लेकर +π/2 इसकी क्या होती है, रेंज। इसकी tan इनवर्स r की जो रेंज होती है -π/2 से लेकर +π/2। ठीक है ना। देखो r को हम क्या लिख सकते हैं, -∞ to +∞। tan इनवर्स -∞ को हम क्या लिखते हैं, -π/2, और tan इनवर्स +∞ को क्या लिखते हैं हम, π/2। वैसे भी tan ∞ π/2 ही होता है, और tan -π/2 होता है -∞। ठीक है ना। देखो भाई y = tan -π/2 होता है -∞, और tan π/2 होता है +∞, और यहाँ पर आएगा ओपन ब्रैकेट। मैंने आपको बताया था हमेशा +∞ और -∞ पर ओपन ब्रैकेट आता है। ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं y बिलोंग टू -∞ to +∞, और y बिलोंग टू r, यही होता है रियल नंबर। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। y एक्सिस और ये है x एक्सिस। इसने यहाँ पर गिवन है y = x, y = x। यहाँ से लिख सकते हैं
y इजिकल टू एक्स, ठीक है, y इजिकल टू एक्स। तो एक जो है एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन जो ये वाली जो लाइन है ये एंडलेस है, इसका कोई भी एंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसलिए एंडलेस है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है। ये r है, ये सॉरी r नहीं 0 है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है y इजिकल टू x लाइन है, और दोनों का ग्राफ ही दोनों इनवर्स, यानी कि दोनों का ग्राफ सेम है। किसका? y इजिकल टू tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का जो ग्राफ है दोनों का क्या है? सेम है, ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हो, इस लाइन को y इजिकल टू tan इनवर्स x इजिकल टू cot इनवर्स x इजिकल टू x, और x y दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों बिलोंग कर रहे हैं r को। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। देखो तो थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा कोड के बारे में जान लेते हैं। y इजिकल टू कोट इनवर्स x बिलोंग टू r, x बिलोंग टू r, और y बिलोंग हम निकाल लेते हैं, y क्या बिलोंग करेगा, ठीक है ना। हम जानते हैं कि कोट इनवर्स x की जो डोमेन होता है वो होता है r, और इसकी जो रेंज होता है कोट इनवर्स x की जो रेंज होती है, कोट इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई के बीच में, ठीक है ना। अब इसकी बात कर लेते हैं, y इजिकल टू कोट और कोट इनवर्स, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी जो डोमेन होता है वो होता है r, इसकी जगह हम x की जगह r पुट कर लेते हैं, या फिर आप r की जगह माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। y इजिकल टू कोट, अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी जो रेंज होती है, यानी कि इसकी या फिर इसकी जो रेंज होती है 0 से पाई होता है, या फिर आप निकाल सकते हैं कोट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कितना होता है और कोट इनवर्स प्लस इन्फिनिटी कितना होता है, ठीक है ना। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, ठीक। नाउ y इजिकल टू कोट 0 की वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी, ठीक है ना, और कोट पाई की वैल्यू होती है माइनस के इन्फिनिटी, ठीक। लेकिन ये एकदम गलत है, मिनिमम यहाँ पर आता है और मैक्सिमम यहाँ पर आता है, माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर और प्लस इन्फिनिटी यहाँ पर। तो इसको लिख लेते हैं y बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू कोमा प्लस इन्फिनिटी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं y बिलोंग टू r, या फिर आप इसको लिख सकते हैं y बिलोंग टू r। तो x बिलोंग टू r, ये भी क्या है? y बिलोंग टू r। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम y इजिकल टू x, यही तो लाइन है y इजिकल टू x। अरे भाई यही तो लाइन है, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, y इजिकल टू x है और यही इसका ग्राफ है, कोई दिक्कत? ये क्या है? एंडलेस, ENDLESS, एंडलेस। y इजिकल टू tan इनवर्स x इजिकल टू कोट इनवर्स x इजिकल टू x आता है, और x और y दोनों बिलोंग करते हैं r मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं अगला ग्राफ। नेक्स्ट है फिफ्थ, y इजिकल टू कोसेक इनवर्स x इजिकल टू सेक इनवर्स x इजिकल टू x। दोनों का डोमेन, दोनों की रेंज सेम होता है, और दोनों ही क्या होते हैं? ए पीरियडिक फंक्शन होते हैं। दोनों क्या होते हैं? ए पीरियडिक फंक्शन। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। देखो यह है मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको और हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू r माइनस 1 कोमा 1, दोनों पर क्या ओपन ब्रैकेट है। इसको और हम क्या लिख सकते हैं? इसी को ही लिख सकते हैं x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस 1 यूनियन 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। ये और ये तीनों क्या है? सेम होते हैं। सिमिलरली मोड ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी क्या है? सेम है। इसको भी ऐसे ही आप लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं।
ये है y इज इक्वल टू कोसेक और कोसेक इनवर्स x, ठीक है ना। हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स x की जो डोमेन होता है वो होता है r माइनस माइनस 1 कोमा 1, ठीक है ना, r माइनस माइनस 1 कोमा 1। और इसकी जो रेंज होती है RANGE, इसकी जो रेंज होती है, रेंज बिलोंग टू -π/2 से लेकर +π/2 और 0 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, -π/2 से लेकर +π/2, लेकिन इसके अंदर 0 नहीं आता है, 0 को हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ y इज इक्वल टू कोसेक और y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x की जो रेंज होती है, कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, वो यहाँ से और यहाँ तक लाई करता है। तो आप इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। नाउ पुट करने के बाद में जब सोल्व करेंगे, कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये आएगा कि -∞ से लेकर +1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। y इज इक्वल टू, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस के 1 आएगा, ठीक है ना। और आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि क्या लिखूँ मैं, इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ, r माइनस -1 से 1 तक, ठीक है ना। या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि मोड ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बात एक ही है। देखो यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर जाए -1, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू -1, u का मतलब होता है और, यानी कि यूनियन, और इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू +1। ये चारों, ये वाला, ये और ये चारों सेम है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तीनों का फॉर्मेट सेम है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। सिमिलरली आप y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x को भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ग्राफ बना देता हूँ इसका फिलहाल में, ठीक है। इसका ग्राफ y एक्सिस ये है, y एक्सिस, अरे भाई y एक्सिस है, और ये x एक्सिस है, ठीक है ना। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। इसकी जो रेंज है, इसकी जो डोमेन है, इसका y इक्वल टू कोसेक इनवर्स -∞ टू -1 और 1 से इन्फिनिटी। इसका मतलब आप समझ रहे हो। पहले यहाँ पर 1 लिखता हूँ मैं, -1, और यहाँ पर भी -1, यहाँ पर +1 और यहाँ पर भी +1 आएगा, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है ये है -1 कोमा -1 नहीं +1 कोमा +1, और ये वाला जो पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट है -1 कोमा -1, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। देखो एक लाइन है, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले मैं। यहाँ पर एक लाइन है दिस, ये वाली एक लाइन हो गई, ठीक है ना। ये है -1 से लेकर 1 और ये है +1 से लेकर +1। ये इधर को जा रहा है और ये इधर को जा रहा है। ये वाली जो लाइन है फिलहाल में अब है R रियल लाइन कह सकते हैं, -∞ से लेकर +∞ तक। यदि मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ -1 और 1, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक इसको ख़त्म कर दूँ मैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, कर दिया हमने। और ये इंक्लूडेड है, फिलहाल में ये क्या है, दोनों इंक्लूडेड हैं, ठीक। तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। इतना पार्ट हमने हटा दिया है, इतना पार्ट। अब ये जो ग्राफ है, अब ग्राफ है y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x। दोनों का ग्राफ क्या है, सेम है। हटा क्यों दिया, क्योंकि इसमें लाई नहीं कर रहा। देखो -1 और 1 के बीच में हटा हुआ है, एकदम माइनस है। देखो -∞ से लेकर -1, ये वाली जो लाइन है वो है -∞ से लेकर -1,
और ये वाली जो लाइन है ये है 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 से लेकर इन्फिनिटी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, ये वाली जो लाइन है लाई नहीं करेगी, -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करेगी। ठीक है, इतने पार्ट में जो मैंने डिलीटेड किया है इसका एरिया, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों का जो ग्राफ है वो सेम है, इसका भी और इसका भी, दोनों की रेंज सेम होता है और दोनों की डोमेन भी सेम है। नाउ नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना? देखिएगा कैसे करेंगे इसको। कलर चेंज कर लेता हूं मैं, इसको मैं मान लेता हूं लेट थीटा कोस इनवर्स एक्स इजिकल टू थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इजिकल टू कोस थीटा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि कोस थीटा इजिकल टू एक्स। कोस थीटा इजिकल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना? एक ट्रायंगल बनाते हैं और ये क्या थीटा है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना? बेस कितना है 1, बेस 1 है और हाइपोटेन्यूस कितना है, बेस x है और हाइपोटेन्यूस 1 है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम टेन थीटा निकाल सकते हैं, यहाँ से हम टेन थीटा निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बेस, बेस कितना है x। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है? तो देखो इसकी जगह हमने क्या पुट किया है, थीटा। जब थीटा पुट किया है तो क्या हो चुका है, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है ना? इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ तो ये क्या बन चुका है, अब ये बन चुका है कोट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे वो लिख लेता हूं मैं इसको, साइन कोट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है ना? फिर अगेन इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ये कोट है, कोट COT। इसको मैं अगेन मान लेता हूँ थीटा या फिर फाई, ठीक है ना? लेट कोट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इजिकल टू फाई। तो यहाँ से आ जाएगा कोट फाई इजिकल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इजिकल टू होता है, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे, एक यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ये क्या है, फाई है, ठीक है ना? ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास में कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है, x। यहाँ से हम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना? बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो इसको लिखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये अंडररूट में आ जाएगा जब हम हाइपोटेन्यूस को निकालते हैं तो, ठीक है ना? तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये अंडररूट में है, अंडररूट से ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर ओनली आएगा हाइपोटेन्यूस 1, ठीक है ना? तो इसको लिख सकते हैं हम साइन, ये मैंने क्या माना है, ये कंप्लीट क्या माना है, फाई, क्या माना है, फाई। तो हम यहाँ पर फाई रख देंगे। तो यहाँ से क्या मैं निकाल लेता हूँ, मैं साइन फाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। साइन फाई इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेन्यूस है 1, तो इजिकल टू x आ जाएगा, ठीक है? इसका क्या है फाइनल आंसर। कितना ईजी था, बस हम जो यूज़ कर रहे हैं ओनली पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, राइट ट्रायंगल का यूज़ कर रहे हैं।
तो हम इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan sec इनवर्स x इज इक्वल टू sin cosec इनवर्स cos इनवर्स 1/√5 देन x इज इक्वल टू, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर वही सेम है, ठीक है ना। देखो इसको मान लेते हैं लेट थीटा और इसको मान लीजिए आप फाई। पहले इसकी बात कर लेते हैं। जब मैंने थीटा माना है तो ये बन जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू x, ठीक है ना। sec थीटा इज इक्वल टू x, sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं 90 डिग्री, ये होता है थीटा, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूज, ये होता है परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है, x है, और बेस कितना है, 1 है, बेस 1 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, x² माइनस के 1, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ये मैंने क्या माना है, cos इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से cos 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√5, ठीक है ना। ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, राइट ट्रायंगल बनाते हैं, दिस ये है क्या है, 5 है, ठीक है ना। बेस कितना है, बेस है 1, हाइपोटेन्यूज है √5, और परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा 2, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 2। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 2 आ जाएगा ना, ठीक है ना। नाउ इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू साइन फाई। ये मैंने फाई माना था और ये थीटा माना था, ठीक है ना। तो यहाँ से इस ट्रायंगल से tan थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ और इस ट्रायंगल से tan फाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, सॉरी साइन फाई की, यहाँ से tan थीटा की। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन फाई कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है √x² माइनस के 1, बेस कितना है 1 इज इक्वल टू, इसमें परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 2 और हाइपोटेन्यूज है √5। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो x² माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 4/5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 5x² माइनस के 5 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो 5x² इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। नाउ x² इज इक्वल टू 9/5, तो x इज इक्वल टू ±3/√5। तो ये क्या आ चुका है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अगला क्वेश्चन फटाफट कीजिए, एकदम इतना अच्छा भी नहीं है, खास भी नहीं है, बस सिर्फ आप प्रैक्टिस के लिए है ये क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन हो रहे हैं फिलहाल में एकदम बेसिक है, एकदम से बेसिक, ठीक है ना। अभी एडवांस लेवल भी कराऊंगा लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि तुझसे मुझसे क्वेश्चन क्यों करा रहा है, टेंशन मत लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि आप छोड़कर भागने लगेंगे, ठीक है ना। मैं जब भी मैं कराता हूँ बेसिक टू एडवांस लेवल तक कराता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और घटिया घटिया भी क्वेश्चन, ठीक है। जो घटिया क्वेश्चन मतलब बेसिक, जो आपको बेसिक आना भी ज़रूरी है, बेसिक से ही आप एडवांस तक पहुँच पाएंगे। यदि आपको बेसिक नहीं आ पाएगा तो एडवांस कैसे कर सकते हैं भाई, बेसिक आना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन हमने अभी करा था बिल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, थीटा, और इसको मान लेते हैं फाई। ये मैंने माना है थीटा, जब इसको tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा माना है तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2। एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, यह है थीटा, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपॉन में 1 लिख लेंगे, परपेंडिकुलर कितना है 2
और हाइपोटेन्यूज कितना है, या ये बी है, बेस है, ठीक है ना। बेस कितना है, बेस है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √5। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ अब इसकी बात कर लेते हैं। इसकी एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं और ये जो है फाई है, इसको सही से लिख लेते हैं। ये बन जाएगा cot फाई इजिकल टू 3। cot फाई इजिकल टू 3 इजिकल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ठीक, नाउ बेस कितना है, 3 है और परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 + 1 10, तो √10 हो जाएगा। इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो √10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने थीटा माना है, तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा इज प्लस कोसेक स्क्वायर, ये मैंने क्या माना है 5, तो यहाँ पर 5 पुट कर देंगे, ठीक है ना। 5 पुट कर देंगे, यहाँ पर जो स्क्वायर है और यहाँ पर है 5। तो यहाँ से मैं sec थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। sec थीटा इजिकल टू होता है, sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, और ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये मतलब कोस का उल्टा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज है √5 और बेस है 1, तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं √5/1 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक का निकाल लेते हैं। देखो sin फाई कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोसेक फाई कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसका अपोजिट हो जाता, मतलब जो न्यूमरेटर में हाइपोटेन्यूज हो जाता है और डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर आ जाता है, ठीक है ना। एक दूसरे के ये क्या है, इनवर्स कह सकते हैं, ठीक है ना, रेसिप्रोकल कह सकते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। देखो भाई, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, √10, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 1, तो √10/1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 5 का √5 का स्क्वायर 5 प्लस √10 का 10 इजिकल टू, इसका आंसर आ चुका है 15। इसका आंसर आ चुका है 15। चलो एक दूसरे मेथड से और करा देता हूँ, बिना राइट एंगल ट्रायंगल के, बिना पाइथागोरस थ्योरम के, ठीक है ना, आपको अच्छा लगेगा। देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। 1 + cot स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये जो है क्लास 10th की आइडेंटिटी है CBSE बोर्ड की, लेकिन ICSE बोर्ड में 9th क्लास में ही करा देते हैं, ठीक है। इन्हें 9th क्लास में ही करा देते हैं, लेकिन CBSE बोर्ड में 10th क्लास में कराते हैं, ठीक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह ये दे रखा है, तो इसको पुट कर लेंगे, तो tan इनवर्स 2 प्लस नाउ इसकी जगह इसको लिख सकते हैं, यदि यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा, यदि यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा होगा, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 1 + cot इनवर्स नहीं है 2 cot स्क्वायर थीटा ये वाला है, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे cot इनवर्स 3। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। 1 और 1 कितना हो गए, 2 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर cot इनवर्स 3, ठीक है ना। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, cot स्क्वायर थीटा इजिकल टू cot थीटा का होल स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 प्लस इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे, तो tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 2 प्लस 10 से 10 कट जाता है, ठीक है, लेकिन हम इसको दिखाते नहीं हैं ऐसे, और 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये भी कट जाएगा, तो
तो 3 का स्क्वायर, तो 2 + 4 + 9 इजिकल टू 15 ये क्या आ चुका है इसका आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं बड़े प्यार के साथ में। ठीक, देखिएगा यहाँ पर ये है, एक होता है साइन इनवर्स 3, साइन इनवर्स 3। क्या हम इसको 3 लिख सकते हैं, हाँ या ना? क्या हम इसको 3 लिख सकते हैं? जल्दी बताइएगा एकदम फटाफट। क्या हम इसको 3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसकी रेंज में लाई नहीं करता है। इसकी रेंज होती है -1 और 1 के ही बीच में होती है। ये जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। लेकिन जो कोट इनवर्स, फिर कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि कोट इनवर्स 3 इजिकल टू 3 कैसा आ गया? ये तो डिफाइन है, बिल्कुल डिफाइन है, क्योंकि हम जानते हैं कोट इनवर्स x और x बिलोंग टू r होता है। r की जो वैल्यू होती है -∞ टू +∞ के बीच में कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर 10 है तो 10 भी हो सकता है। यदि यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 100 भी रख सकते हैं, क्योंकि x बिलोंग टू r है। इतना आपको समझ में आ रहा है। लेकिन ये नॉट डिफाइन है, कभी भी यहाँ पर 3 के इक्वल नहीं हो सकता। हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन π-3 लिख सकते हैं। इसकी जो रेंज होती है -1 और 1 के ही बीच में होती है। ठीक है, ठीक। तो फिर इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे π-3 कैसे लिखेंगे? पाई की वैल्यू होती है लगभग में, पाई वैल्यू होती है 3.14 में से 3 माइनस करेंगे, ओनली 0.4 बचेगा, जो कि इसमें लाई कर रहा है। ठीक है ना, जो कि इसमें लाई कर रहा है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो π-3 लिख सकते हैं, जो हम आगे बताने वाले हैं अभी। ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है cos इनवर्स -√3/2 + π/6। इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम बात इस पार्ट ही कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा देता हूँ मैं। ठीक है ना, ये है cos इनवर्स -√3/2। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पार्ट नंबर 1 में कराए थे, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, जिसने पार्ट 1 किया होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos π-π/3। इस पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? नाउ cos इनवर्स, तो cos जब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर 6 आएगा, π/6। जब इसको सोल्व करेंगे ये बन जाएगा 5π/6। cos इनवर्स से cos कट जाएगा तो ये बचेगा ओनली 5π/6। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये कितना आ चुका है? 5π/6। देखो √3/2 ये है -√3/2 है। इसको हम लिख सकते हैं -cos π/6। ठीक है ना, cos π/6 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है। ठीक है, और इसको और आप क्या लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि cos -π/6। ठीक है ना, cos -π/6। यदि आप cos -π/6 लिख लेंगे तो cos π/6 हो जाएगा। क्यों? हम जानते हैं cos -θ = cos θ हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस नहीं लगा सकते, जो कि एकदम गलत है। ठीक है, यदि हम ऐसा करेंगे तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, जो कि दोनों इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होने का? यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। ठीक है ना, तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं cos π-π/6। ठीक है ना, cos π-π/6 = cos cos π/6 हो जाता है। ठीक है ना, इसका ही इन्वर्स ये हो जाएगा, इसका ही उल्टा ये हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने ये इस टाइप में लिखा है। ठीक, और वैसे भी हम जानते हैं, क्या जानते हैं? cos इनवर्स x की जो रेंज होती है,
कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, 0 से पाई, ठीक है ना। देखो कोस इनवर्स इसको x मान लो, जब इसको आप x मानोगे इसकी जो रेंज आई है 5π/6 आई है, मतलब इसकी जो वैल्यू आई है 5π/6 आई है, जो कि इसमें लाई कर रही है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 5π/6 cos 5π/6 और प्लस के π/6, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, इज इक्वल टू कोस ऐड कर लेंगे तो पाई आ जाएगा, कोस पाई की वैल्यू होती है -1, तो इसका आंसर आ चुका है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब इसकी बात कर लेते हैं। साइन π/2 माइनस के साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं साइन माइनस के π/6, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा, इसको लिख लेंगे साइन π/2 माइनस और माइनस के π/6, जो कि इसकी रेंज में लाई करता है, ठीक है ना, जो कि इसकी रेंज में लाई करता है। नाउ साइन π/2 माइनस प्लस π/6, ठीक है। साइन एलसीएम कितना आएगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 3π प्लस के पाई, 3π प्लस के पाई इज इक्वल टू साइन 2π/3, इसको लिख सकते हैं साइन π माइनस π/3 इज इक्वल टू आ जाएगा साइन π/3 इज इक्वल टू साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2। इसका जो आंसर आ चुका है वो कितना आ चुका है √3/2। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वैसे तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं साइन 90, ये क्या है साइन π/2, π/2 का मतलब 90, साइन 90 प्लस π/6 इज इक्वल टू साइन कितना होता है यहाँ पर cos π/6, cos π/6 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ना कि इसको एलसीएम पैलसीएम लेने की जरूरत है। इतना पार्ट ये बच जाएगा जो एक्स्ट्रा पार्ट कराया है, डायरेक्ट हम यहाँ से जा सकते हैं। cos 90 π/6 इज इक्वल साइन 90 प्लस π/6 इज इक्वल टू cos π/6 होता है, ठीक है। इतना आप इसको समझ रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन cos इनवर्स 3/5। यहाँ पर जो है आप ट्रायंगल की सहायता से कर सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। ये होमवर्क है एकदम। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है ना। आप उसकी सहायता से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इससे अगला। क्वेश्चन नंबर 7 है, इवेलुएट दिस। इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। तो कैसे सोल्व करेंगे? एकदम सेम है जैसे हमने पीछे करा था। देखो इतना पार्ट और इतना पार्ट एकदम सेम है, तो हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा, क्योंकि दोनों पार्ट सेम है। लेट 1/2 cos A/B इज इक्वल टू थीटा। इसको लिख लेंगे cos A/B इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये इन्वर्स है, ये इन्वर्स है, तो यहाँ से आ जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू A/B। तो पुट कर लेते हैं, फिर ये बन जाएगा tan π/4 प्लस के थीटा प्लस tan π/4 माइनस के थीटा। तो इसकी जगह हमने थीटा पुट कर लिया है, ठीक है ना। तो tan A प्लस B का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। तो tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा प्लस, इसको ओपन कर लेते हैं, tan π/4 माइनस के tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan
थीटा इज इक्वल टू 10π/4 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक है ना। नाउ एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा। ठीक है ना। 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, तो इसका a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना। इसको लिख लेंगे 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यह है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है ना। और क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं इसको। जब इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस के tan थीटा और प्लस के tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा जब दोनों को आप ओपन करेंगे, और ये हो जाएगा 2 और 1 और 1 2, ये जो कंप्लीट हो जाएगा ये बन जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना। हाँ। नाउ तो ऊपर से हम जो है 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस के प्लस अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये एक फॉर्मूला बन चुका है। ये किसका फॉर्मूला बन चुका है? ये बन चुका है sec2 थीटा या फिर cos2 थीटा का, आपको दिखाई दे रहा होगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? इसको सही से लिख लेता हूँ मैं, 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ इसके डेनोमिनेटर में। ठीक है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, cos2 थीटा। ये cos2 थीटा की वैल्यू होती है, किसकी? cos2 थीटा की। या फिर इसको हम कह सकते हैं, या फिर sec2 थीटा। ठीक है ना। 2 अपॉन cos2 थीटा हम जानते हैं, cos2 थीटा कितना है, a अपॉन बी। तो यहाँ पर a अपॉन बी लिख लेंगे, तो 2b अपॉन a, ये क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आप इसको खुद कर सकते हैं या फिर मैं करा दूँ, कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लेट मान लेंगे। देखो चलो मैं कराई देता हूँ। cos इनवर्स अंडररूट 5/3 इज इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू अंडररूट 5/3। ठीक है। इसको मैं लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा tan थीटा अपॉन 2। इसकी जगह हमने थीटा रख लिया और ये अपॉन 2 में है। ठीक। और tan थीटा की वैल्यू हम जानते हैं cos के फॉर्म में, वो क्या होता है, अंडररूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन अंडररूट 1 प्लस थीटा। अंडररूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ये इसकी वैल्यू होती है cos के टर्म में। ठीक है ना। अंडररूट 1 माइनस cos थीटा हम जानते हैं अंडररूट 5/3 और 1 माइनस अंडररूट 5/3। आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये रेशनलाइज जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। नाउ इस क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। ये तो मैंने शायद क्वेश्चन करा दिया, जो मुझे लगता है, अभी नहीं, शायद मुझे लगता है करा दिया, अभी नहीं। चलो कराई देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको थीटा मान लीजिए और इसको आप 5 मान लीजिए, फिर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलो मैं कराई देता हूँ इसको। देखो ये हमने क्या माना है, थीटा। tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू, या फिर आप x भी मान सकते हैं, और tan x इज इक्वल टू 2।
इसको आप y मान लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा tan y = 3। तो इसको लिख सकते हैं हम cos 2x प्लस के sin 2y, ठीक है ना। cos 2x हम जानते हैं 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x प्लस sin 2y इजिकल टू होता है tan के फॉर्म में 2 tan y अपॉन 1 + tan स्क्वायर y, 2 tan y अपॉन 1 + tan स्क्वायर y, ठीक है। 1 - tan x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 × tan y की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर 3 पुट कर लेंगे अपॉन 1 + 3 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे इसका दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है कि ट्रायंगल का यदि कुछ बच्चे होंगे कि cos 2x और sin 2y की वैल्यू नहीं याद नहीं होगी ना, तो cos 2x को हम लिख सकते हैं, तो 2 cos स्क्वायर x - के 1, और इसको लिख सकते हैं 2 sin y और cos y, ठीक है ना। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल का यूज़ करते हुए यहाँ से आप sin cos की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ से भी sin cos की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों में पुट कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम लेट ही मान लेंगे, ठीक है ना। इतने पार्ट को इसको लेट मान लेते हैं, लेट थीटा मान लेते हैं। जब इसको थीटा मानेंगे ये बन जाएगा cot थीटा = x + 1, cot थीटा = x + 1। आप इसको फाई मान लीजिए, इसको tan इनवर्स x = फाई, तो ये बन जाएगा tan फाई = x। इसको लिख लेंगे हम sin थीटा = tan फाई। तो ट्रायंगल का यूज करते हुए इसमें यहाँ से हम sin थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से tan फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम tan फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलो निकाल के ही दिखा देते हैं, फिर इसकी बात करते हैं। एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ये है थीटा और ये है cot थीटा, ठीक है ना। हम जानते हैं tan थीटा = क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। cot थीटा = कितना है x + 1 अपॉन 1। बेस कितना है x + 1, परपेंडिकुलर कितना है 1, और हाइपोटेन्यूज हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 90 डिग्री है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए। तो √ x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख लेंगे x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। तो यहाँ से हम sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो sin थीटा = होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज है √ x + 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 = अब tan फाई, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, 90 डिग्री है और ये फाई है। क्या होता है, tan फाई = होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है x, बेस है 1 अपॉन 1 कर लो ना, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा x² प्लस के 1। तो हमने क्या कर दिया भाई, ये sin फाई है,
नहीं कोस, ये कोस फाइव है, इसकी जगह कोस फाइव पुट कर लीजिए, कोस फाइव। तो यहाँ से कोस फाइव की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस फाइव इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? बेस है 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 1। इतना आपको समझ में आया होगा। सोल्व कर लेते हैं अब इसको, ठीक है ना। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू माइनस के 1, x इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? माइनस के 1 अपॉन 2, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक कोट कोट इनवर्स 3π/4, ठीक है ना। देखो हम जानते हैं कोट और कोट इनवर्स x इजिकल टू x होता है, इजिकल टू x होता है, और जो x बिलोंग करता है वो r होता है, ठीक है ना। यहाँ पर x की जगह कुछ भी हो वो एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। लेकिन ऐसा केस साइन और साइन इनवर्स x में नहीं है, इजिकल टू x। x कब आएगा? जब -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पर यदि यहाँ पर 0.5 है जो लाई कर रहा है, एकदम एज इट इज आ जाएगा। यदि यहाँ पर 2 हुआ, साइन इनवर्स 2 हुआ, तो एज इट इज 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लाई नहीं कर रहा है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसका मतलब यहाँ से जो है ये एज इट इज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि x बिलोंग टू r है, ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे कोसेक 3π/4, 3π/4 ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे कोसेक पाई माइनस π/4, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है। तो कोसेक π/4, कोसेक π/4 की वैल्यू होती है √2। यही क्या है? फाइनल आंसर, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये नेक्स्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट नंबर 4 में, ठीक है। थैंक यू।